तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में आजी अपने घर की बहू को पुलिस के हाथों ले जाते हुए देखकर गहरे सदमे में होती हैं। वो अपनी किस्मत को कोसती हैं कि उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। परिवार की इज्जत पर लगे इस दाग ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया होता है। उनका मन अब घर में नहीं लग रहा होता। इधर रेणुका भी गुस्से में रोशनी को सांप कहती है और अपनी गलती पर पछताती है कि उसने रोशनी जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाया और भोले भाले तेज की शादी कराई। वो रोशनी को शातिर बताती है और मानती है कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। रेणुका को चिंता होती है कि जब परेश को यह सब बात पता चलेगा तो उसका दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर आकाश और रिया भी इस बात से हैरान होते हैं कि रोशनी का संबंध चिट्टी जैसे गुंडे से था। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि रोशनी ने चुपचाप सचिन को फंसते हुए देखा और कुछ नहीं बोली। रिया भी इसे सबसे बुरा हिस्सा मानती है कि वो वहां खड़ी होकर तमाशा देखती रही। तभी इधर साइली मानती है कि रोशनी ने सचिन के साथ बहुत गलत किया है और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सचिन एक बड़ा फैसला लेता है। वो धीरे से साइली को कहता है कि रोशनी की गलती की सजा पूरे परिवार को क्यों मिले। वो सोचता है कि रोशनी को वापस घर लाया जाए और जो भी फैसला करना है वो घर के अंदर ही किया जाए। इधर सचिन ने परिवार की खातिर बड़ा दिल तो दिखा दिया था, लेकिन पुलिस स्टेशन में रोशनी और तेजस के लिए अभी और मुसीबतें इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोशनी पुलिस स्टेशन में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है। वो कह रही होती है कि उसने किसी को मारने के लिए नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ समझौता करवाना चाहती थी। लेकिन इंस्पेक्टर उसको याद दिलाते हैं कि उसने पुलिस के बजाय एक क्रिमिनल चिट्टी से हेल्प मांगी, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो इस पर रोशनी बताती है कि रति के घर वालों ने उसे और उसके पति को कैद कर लिया था, इसीलिए डर के मारे उसने ये कदम उठाया। लेकिन पुलिस साफ करती हुई नजर आती है कि उसकी वजह से एक आदमी घायल है और सुबह होते ही उसकी गिरफ्तारी तय है। तभी रोशनी की हालत देखकर तेजस वहां भागता हुआ आता है और पुलिस से विनती करता है। वो अपनी पत्नी को बेगुनाह बताने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे भी चेतावनी देते हैं कि अगर वो बीच में आया तो उसका नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया जाएगा। इधर तेजस परिवार की बदनामी और अपनी मां की नाराजगी का वास्ता देकर रोशनी को छोड़ने की भीख मांगता है। तभी इतने में पुलिस स्टेशन पर सचिन की एंट्री होती है, जिसे देखकर तेजस भड़क जाता है। उसको लगता है कि सचिन यहां भी बात बिगाड़ने आया है, लेकिन सचिन का अगला कदम सबको चौंका कर रख देता है। वो पुलिस वालों से रोशनी को छोड़ने की सिफारिश करता है। इधर इंस्पेक्टर सचिन को याद दिलाते हैं कि रोशनी की वजह से एक आदमी बुरी तरह घायल है, जो एक अपराध है। लेकिन सचिन स्वीकार करता है कि रोशनी ने चिट्टी से हेल्प मांगी थी, लेकिन उसने मारपीट करने का आदेश नहीं दिया था। वो तर्क देता है कि रोशनी बेचारी चिट्टी के जाल में फंस गई और उसके गुंडों ने इसका गलत फायदा उठाया। इसके बाद सचिन पुलिस को समझाता है कि अगर रोशनी जेल गई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। फिर वो अपने बाबा की खराब सेहत का हवाला देता है और कहता है कि वे दिल के मरीज हैं, इसलिए ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सचिन सिर्फ रोशनी को एक मौका देने की गुजारिश करता है। वो चिट्टी और उसके आदमियों पर भी उंगली उठाने लगता है कि वे हमेशा सचिन को फंसाने की फिराक में रहते हैं, इसीलिए असली सजा उनको मिलनी चाहिए। सचिन साफ कहता है कि चिट्टी ने खुद मारपीट की ताकि रोशनी और उसके जरिए सचिन फंस जाए। फिर सचिन की सिफारिश के बाद पुलिस इंस्पेक्टर आखिरकार रोशनी को एक आखिरी मौका देने का फैसला करते हैं। वे रोशनी को साफ चेतावनी देते हैं कि यह उसकी लास्ट वार्निंग है और भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो रोशनी भी वादा करती है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। फिर इंस्पेक्टर रोशनी को यह बात लिखित बयान में देने और साइन करने के लिए कहते हैं। वे उसे हिदायत देते हैं कि आगे से वो चिट्टी जैसे क्रिमिनल से दूर रहे। फिर रोशनी अपना स्टेटमेंट लिखती है। इसी बीच सचिन तेजस को पकड़कर पूछता है कि क्या उसे इस साजिश के बारे में पहले से पता था। तो तेजस कसम खाकर कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम था, वरना वो रोशनी को ऐसा करने ही नहीं देता। फिर स्टेटमेंट लेने के बाद इंस्पेक्टर रोशनी को छोड़ देते हैं, लेकिन धमकी भी देते हैं कि अगर दोबारा उसका नाम ऐसे किसी केस में आया तो वो सीधा जेल जाएगी। इसके बाद रोशनी सचिन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन रोशनी को रोक देता है और कहता है कि माफी सिर्फ उससे नहीं बल्कि पूरे परिवार से घर चलकर मांगनी होगी। अगले सीन में घर पहुंचकर रोशनी पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो मानती है कि सब उससे नाराज है, लेकिन वो सफाई देती है कि उसका इरादा बुरा नहीं था। वो बार बार माफी की भीख मांगती है, लेकिन आजी रोशनी की इस हरकत पर भड़क जाती हैं। वे उसे टोकती हैं कि हर बार कारण बताकर अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश न करे। आजी कहती है कि इस बार उसने बहुत गलत किया है। तो रोशनी फिर सफाई देती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तभी इधर रिया भी रोशनी को आईना दिखाती है। वो याद दिलाती है कि रोशनी को पता था कि चिट्टी एक क्रिमिनल है और उसकी सचिन से पुरानी दुश्मनी है, फिर भी वो उसके पास गई। आजी भी इधर रोशनी को याद दिलाती हैं कि पिछली बार उसने अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाई थी और अब ये कर दिया। वे हैरानी जताने लगती हैं कि कोई औरत अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती है।
फिर रोशनी जब कहती है कि उसने ये सब काकू को मुसीबत से निकालने के लिए किया तो रेणुका उस पर बरस पड़ती है। वो रोशनी को अपना नाम बीच में ना लाने की सख्त चेतावनी देती है और कहती है कि उसे अपनी परेशानियों से निपटना आता है। इसके बाद रेणुका तेजस से कड़ाई से पूछती है कि क्या उसको सच में रोशनी के इस कांड के बारे में सब कुछ पता था। तो तेजस साफ इनकार कर देता है कि उसे कुछ नहीं मालूम था। यह सुनकर रेणुका और भड़क जाती है। वो आजी की तरफ मुड़कर कहती है कि देख लीजिए, ये लड़की अपने पति से भी सब कुछ छिपाती है, उसे भनक तक लगने नहीं देती और अंत में सारा बोझ रेणुका के सिर पर डाल देती है। फिर गुस्से में आग बबूला रेणुका रोशनी को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन सचिन बीच में आकर उसको रोक देता है। वो कहता है कि अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आकाश भी रोशनी को सुनाता है कि देखो बहिनी, सचिन दादा अब भी तुम्हारा बचाव कर रहा है, जबकि तुमने उन्हें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिया भी रोशनी को फटकारती है कि अब वो डर का बहाना ना बनाए। वो पूछती है कि जब पुलिस सचिन को ले जा रही थी तब रोशनी ने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो रोशनी फिर से डर का बहाना बनाती है। इस पर रिया उसको चुप कराती हुई नजर आती है। आकाश भी इधर कहता है कि रोशनी से बात करना बेकार है, क्योंकि वो अपनी गलती मानने वाली नहीं है। इसके बाद आजी घर के बिगड़ते माहौल पर चिंता जताने लगती है। वे रोशनी को समझाती हैं कि घर की बहू मान सम्मान होती है, ना कि गुंडों का सहारा लेने वाली। वे रोशनी को उसकी नीयत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। इधर साइली भी रोशनी को आईना दिखाती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन आज सचिन को जेल भिजवाने की साजिश बर्दाश्त के बाहर है। वो रोशनी से सवाल करती है कि जब वो जानती थी कि सचिन बेकसूर है तो उसने सच क्यों नहीं बोला। इसके बाद तेजस को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, तो बात खत्म करके वो सबको बताने लगता है कि इंस्पेक्टर ने खबर दी है कि जिस आदमी को गंभीर चोट लगी थी वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर आजी राहत की सांस लेती है कि चलो एक और मुसीबत टल गई। फिर तेजस खुश होकर रोशनी को कहता है कि वो अब सेफ है। तो इस पर सचिन तेजस की इस बात पर भड़क उठता है। वो गुस्से में तेजस को समझाता है कि सेफ होने का असली मतलब क्या है। अगर उस आदमी को कुछ हो जाता तो रोशनी अखबारों की सुर्खियों में होती और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सचिन साफ कर देता है कि रोशनी सिर्फ इसलिए बची है क्योंकि वो आदमी बच गया, वरना तेजस भी साथ में डूबता और तब सचिन चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाता। इसके बाद आजी रोशनी को सख्त आदेश देती है कि रोना धोना बंद करे और सबसे पहले सचिन और साइली से माफी मांगे। आकाश भी इधर कहता है कि माफी दिल से होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। तो रोशनी फिर बेमन से सचिन और साइली के सामने जाकर माफी मांगती है। आजी उसे रोकती है और हाथ जोड़कर पूरे दिल से माफी मांगने को कहती है। तो मजबूर होकर रोशनी हाथ जोड़ती है और कहती है कि वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। सचिन रोशनी को चेतावनी देता है कि असली शर्मिंदगी उसके आने वाले कर्मों में दिखनी चाहिए। इसके बाद रोशनी साइली से भी माफी मांगती है। तो साइली साफ लफ्जों में कहती हुई नजर आती है कि रोशनी ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है, उसकी वजह से सचिन जेल जाते जाते बचा है। साइली कहती है कि सचिन परिवार के लिए उसे माफ कर सकता है, लेकिन वो रोशनी को कभी माफ नहीं करेगी, ना आज, ना कल और ना कभी। वो रोशनी से माफी की कोई उम्मीद न रखने को कह देती है। तो इधर रेणुका भी रोशनी को माफ करने के मूड में नहीं होती और कहने लगती है कि उसे अपने कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। रिया और साइली भी इसका समर्थन करते हैं। रोशनी फिर से सफाई देती है कि उसने सिर्फ समझौता कराने को कहा था और डर की वजह से चुप रही। तो रिया इसे बेशरम बहाना बताती है। फिर सचिन रोशनी को याद दिलाता है कि उसने सिर्फ परिवार की खातिर उसको माफ किया है, लेकिन उसकी निगरानी उस पर रहेगी और वो कुछ भी नहीं भूलेगा। तो सचिन के इस बात से तेजस जब रोशनी के बचाव में सचिन को कुछ बोलने की कोशिश करता है तो रेणुका तेजस को रोक देती है। वो उसको सख्त चेतावनी देती है कि अगर उसने अपनी बीवी की ढाल बनने की कोशिश की तो रेणुका भी ये मान लेगी कि वो इस खेल में शामिल था। फिर रेणुका रोशनी को झुट्टी और मक्कार कहकर फटकारती है। वो याद दिलाती है कि पिछली बार ससुबाई ने उसे अग्नि की कसम दिलवाकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला और उसे माफी नहीं मिलेगी। फिर रेणुका ठान लेती है कि रोशनी को बड़ी सजा मिलकर रहेगी, जिसे वो उम्र भर याद रखेगी। तभी आजी रेणुका को रोकने की कोशिश करती है कि घर को विद्यालय न बनाए, लेकिन रेणुका नहीं सुनती। वो सबके सामने अपना आखिरी फैसला सुनाती है। रेणुका ऐलान करती है कि आज के बाद रोशनी से कोई बात नहीं करेगा। उसे परिवार से अलग जमीन पर दोने पत्तल में खाना होगा और घर के दोनों समय के बर्तन मांजने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इसके बाद सचिन रेणुका को याद दिलाता है कि इस सारी मुसीबत की जड़ उसकी 5 लाख की मांग थी। तो रेणुका इस आरोप से भड़क जाती है और वहां से निकल जाती है। इधर इसके बाद आजी रोशनी को कमरे में जाकर अपनी गलती पर विचार करने को कहती है। वे तेजस को भी फटकारती है कि पत्नी का साथ देना ठीक है, लेकिन अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। तो तेजस इस पर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर सबके जाने के बाद आजी सचिन के सही सलामत घर लौटने पर खुश होती हैं। वे साइली की तारीफ करती हैं कि उसने अपना काम छोड़कर सचिन का साथ दिया। आजी साइली को सचिन की असली ताकत और सही मायने में अर्धांगिनी बताने लगती है। तो सचिन भी आजी की बात से पूरी तरह सहमत होता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ आजी रेणुका के कमरे में आकर उसको ताना मारती हैं कि सच बात कड़वी लगी, इसलिए वो अंदर आकर बैठ गई।
तो रेणुका अनजान बनने की कोशिश करती है तो आजी उसको समझाती है कि घर का तमाशा बनाना उसको शोभा नहीं देता। वे उसे याद दिलाती हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास न होना अच्छी बात नहीं है। आजी मानती है कि सचिन ने जो भी कुछ कहा वो भले ही कड़वा हो लेकिन सच है। इस सब की शुरुआत रेणुका के वजह से ही हुई है। वे कहती हैं कि भले ही वे बाहर चुप थी लेकिन उन्हें सब कुछ पता है। इसके बाद आजी रेणुका को फटकारती है कि घर के बड़ों का काम इज्जत संभालना होता है, लेकिन रेणुका जो कर रही है उसे इसका जरा भी एहसास नहीं है। तो इस पर रेणुका शिकायत करती है कि उसकी तीनों बहुओं में से कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। तो आजी रेणुका को समझाती है कि वो इस घर की ससुबाई है, कोई जेलर नहीं जिसे हर कैदी सलाम ठोके। वे रेणुका को सास का असली धर्म याद दिलाती हैं कि उसे सिर्फ सास नहीं बल्कि एक माँ भी बनना चाहिए। आजी पूछती हैं कि क्या उसने कभी अपनी बहुओं की माँ बनने की कोशिश भी की है। तो इस पर रेणुका सफाई देती है कि उसने रोशनी को बेटी माना था लेकिन उसने धोखा दिया। तो आजी उसकी पोल खोलती है कि उसने रोशनी को इसीलिए बेटी नहीं माना क्योंकि वो बहू थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे रोशनी दौलत वाली लगी थी। आजी फिर कहती है कि अगर रेणुका ने 5 लाख का दबाव नहीं डाला होता तो रोशनी को गुंडे का सहारा लेना नहीं पड़ता। वे रेणुका को सोचने पर मजबूर करती हैं कि उसे अपने बच्चों से डर चाहिए या इज्जत। वहीं दूसरी तरफ साइली अपने फोन में ढेर सारे मिस्ड कॉल देखकर परेशान हो जाती है। होलिका दहन के चक्कर में उसका डेकोरेशन का काम छूट गया होता है। वो क्लाइंट्स को फोन करके माफी मांगती है। तो सचिन जो कि वहीं पर होता है ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे महसूस होता है कि उसकी वजह से साइली के काम का नुकसान हो रहा है। वो मन ही मन ठान लेता है कि उसे इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। और इसी सोच के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड और इसका अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और उड़ने की आशा के आने वाले रोमांचक ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।